नमस्कार साथियों, मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में मोदी साहब ने लाल किले से एक बयान दिया था। ये ट्रंप के लिए था, क्योंकि ट्रंप आजकल ज़्यादा ही भारत को परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने तो टैरिफ वॉर तो खेल ही रहे हैं आजकल, तुम आपको देख ही रहे हो कि टैरिफ के चलते भारत को पहले 25% इन्होंने टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 25% और टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो 27 तारीख यानी कि आज इन्होंने अलाउ कर दिया है, तो टोटल अपने भारत पर लग गया है 50% टैरिफ भारत पर लग गया है। ठीक है, इसके चलते भारत इनका ना तो फ़ोन रिसीव कर रहा है, क्योंकि भारत नाराज़ है इनसे। पहले तो मतलब बोलते थे कि ट्रंप है और भारत की एक अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कुछ खटास सी हो गई है। इसी बीच में एक हमारा पुराना मित्र निकल कर आ रहा है, जो है फ्रांस। फ्रांस ने भारत का साथ दिया और भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, और उसने भारत जो बनाना चाह रहा था इंजन फाइटर जेट का, वो इंजन देने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, पूरी बात को हम आगे आपको विस्तार में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत ट्रंप पहले बेचना चाह रहे थे F-35 फाइटर जेट। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये केरल के एक एयरपोर्ट पर इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, और ये कई दिनों तक यहाँ पर खड़ा रहा था। तो इसकी तो बेइज्जती काफ़ी हो चुकी थी, और इसकी भारत में छवि बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, केरल के टूरिज़्म ने इसको तो विज्ञापन में भी डाल दिया था। इसकी इतनी बेइज्जती हुई तो भारत ने इसको लेने से मना कर दिया। और ये दूसरी बात है, स्टेल टेक्नोलॉजी का था और काफ़ी महंगा भी था और अदर देशों के कंपेयर से। ठीक है, तो भारत ने नहीं लिया इनका F-35 फाइटर जेट। तो आप देख ही सकते हैं, इन्होंने टैरिफ भी लगाया है, और टैरिफ के दबाव में इन्होंने कहा था कि भाई अब रूस से तेल नहीं खरीदना, अगर रूस से तेल खरीदते हो तो हम और टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अपने कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि भारत अब 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान फाइटर जेट का एक इंजन, उसकी डील हो गई है। जो कंपनी है फ्रांस की। अब फ्रांस की कौन सी कंपनी है? फ्रांस की एक सैफ्रॉन नामक कंपनी है, जो भारत के साथ मिलकर इस काम को करने जा रहा है। अब भारत के साथ ऐसी कौन सी कंपनी है जो सैफ्रॉन के साथ काम करने जा रही है? ठीक है, तो HAL कंपनी है जो भारत के साथ मिलकर इसको काम करने जा रही है, कि जो भारत के साथ जो विमान है, तेजस विमान है, ये भारत में ही निर्मित हुए थे। तेजस में MK-1 और तेजस MK-2, तो ये भारत में ही मतलब बने हुए थे। तो विमान तो बने हुए हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो इंजन है, वो हम लोग इंजन नहीं बना पा रहे थे। तो अभी आपने बीच में आपने देखा होगा कि कावेरी इंजन के बारे में ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हुआ था कि भारत ने कावेरी इंजन बना ले। ठीक है, काफ़ी सालों से भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, दिक्कतें आ रही है काफ़ी। तो फ्रांस हमको देने के लिए तैयार हो गया। फ्रांस ही नहीं बल्कि बल हम हमसे रूस भी देने के लिए इंजन के लिए तैयार हुआ, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फ्रांस ने एक काम और भी किया जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वो इसलिए अच्छा रहा क्योंकि फ्रांस जो है वो हमें विमान तो दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है इंजन की, फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है 5th जनरेशन की। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि हम आपको सिखाएँगे भी, और वो आपका स्वदेशी होगा। ठीक है, वो आपके भारत में ही बनेगा। ठीक है, भारत में ही निर्मित होगा, और इसमें मेक इन इंडिया की भी लिखा होगा। ठीक है, तो इतने मतलब चीज़ें आप मतलब भारत को दी है, तो भारत इस डील को एग्री हो गया, और एग्री करके आगे बढ़ गया इस डील को। तो आप देख सकते हैं, ये कावेरी इंजन है, इस पे मतलब कई बार इस पे चर्चा हुई थी, लेकिन नहीं बना पाया। ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब अ, अमेरिका से भी हमारी मतलब इंजन के बारे में डील हो चुकी है, कि जो हमारे तेजस है, उन विमानों पर अमेरिका के जो कंपनी है जी जनरल इलेक्ट्रिकल, ये कंपनी है, इससे हमारे जो फाइटर जेट के जो इंजन जो आते हैं,
वो तेजस में लगते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये काफ़ी देरी कर रहे हैं और हम लोगों को फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग पैसे भी पहले से सोच रहे थे कि कोई ऐसा कुछ करे कि जो हमें मतलब टेक्नोलॉजी दे और हमारा खुद का ही ये बने। तो ये था। तो 2010 में जी को जेट इंजन का ज़्यादातर पावरफुल वर्जन F414 सप्लाई करने के लिए चुना गया था। पहले ही तेजस लड़ाकू विमान के लिए हमें F404 इंजन की सप्लाई करती थी। अब तक 83 तेजस लड़ाकू विमान में F404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही बात है कि हम लोग चाहते थे कि फिफ्थ जनरेशन वाला हमें इंजन स्वदेशी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा था जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ जाके, ठीक है, और अगर हमारे पास फाइटर जेट के इंजन होते तो हम और अच्छी तरीके से लड़ सकते थे, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अब फ्रांस और अमेरिका की आखिर चल क्या, अब ये डील तो मतलब फ्रांस ने ले ली, ठीक है। ऐसा नहीं है, फ्रांस ने और भी कई डील ली हैं। जो आपने राफेल देखे होंगे, राफेल तो ये फ्रांस के ही है, ठीक है। जिसको 4.5 जनरेशन का जो राफेल है, ये फ्रांस से ही लिया है। और फ्रांस से एक मरीन जो फाइटर जेट है वो भी हम लोगों ने डील कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये मतलब इंजन के लिए, ठीक है, इंजन भी हम लोगों ने ले लिया है। तो हमसे हमें देने के लिए तो रूस भी आया था। रूस भी चाहता था कि हमारा सुकोई 57 ले लो, वो भी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करने के लिए तैयार हो पाया कि हम स्वदेशी बनाएं और भारत में ही बनाएं और इसको हम आपको मिलकर सिखाएं। तो ये चीज़ मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया है। आखिर ये किया क्यों? इसका भी एक रीज़न है कि एक समय पे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील हुई थी। जो डील तुड़वाई थी, वो डील जो तुड़वाई थी वो ये बैठे हैं ट्रम्प साहब, इन्होंने ये डील तुड़वा दी थी। अब डील तुड़वाने का कारण का क्या था कि ऑकस, आपने सुना होगा, ऑकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, मतलब समझ रहे हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूके के बीच में ये गठबंधन था, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये एक ऑकस गठबंधन बनाया गया था। तो अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन तकनीकी को देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले फ्रांस से एक डील हो चुकी थी। वो डील क्या थी वो हम आपको बताते हैं कि फ्रांस आखिर नाराज़ क्यों हुआ जाके। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में फ्रांस के साथ 66 मिलियन की डील की थी, जिसमें फ्रांस को 12 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनाने थी। ये डील हुई थी जाके फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और तुड़वाई किसने? अमेरिका ने। लेकिन ऑकस समझौते के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील रद्द कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन से न्यूक्लियर सबमरीन लेने का फैसला किया गया। फ्रांस को बिना बताए यह फैसला लिया गया, जिससे वह अपमानित और धोखा खाया हुआ महसूस करने लगा, ठीक है। तो फ्रांस ने अपनी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से अपने जो राजदूत जो थे उनको वापस बुला लिया था। और उनके विदेश मंत्री ने ये कहा था कि ये तो पीठ में छुरा भोंकने जैसा काम किया है, ठीक है, ये तो विश्वासघात किया है। तो इससे मतलब फ्रांस काफ़ी खपा था। तो वो ये सोच रहे थे कि मौका मिलेगा तो हम आपको सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो ये सब कारण था। इसी में भारत ने भी मतलब जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि विदेशी जो ताकतें हैं वो भारत को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं इस टाइम पे। तो ये सब कारण था जाके। तो आज हम, रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है कि आज हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं और हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। ये रक्षा मंत्री ने ये ट्वीट करके कहा था, ये आप देख सकते हैं। और ये भी कहा है कि यह समय है कि हम चैलेंज से चिंतित होने की बजाय कोई अपॉर्चुनिटी देखें। तभी आने वाले वर्षों में हम सभी मिलकर भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी
का कंज्यूमर नहीं, हम एक्सपोर्टर भी बने, ठीक है। तो ये सब इन्होंने कहा है। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था पर आँच आती है तो निश्चित तौर पर देखा जाता है कि डेवलपमेंट पीछे हो जाता है। देश को नुकसान पहुंचता है, देश की नागरिकों की जान माल की नुकसान होता है। इसलिए मेरा मानना है कि डिफेंस पर ध्यान देना चाहिए। और जो ये भी एक ट्वीट करके कहा है कि जब हम सेल्फ और आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो हम सिर्फ भारतीय कंपनी की बात नहीं करते हैं। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस वाली हैं उन सब के लिए आज एक मौका है, भारत में इन्वेस्टमेंट करें। या डिफेंस इक्विपमेंट पर भी इन्होंने बात कही है। और कुछ बातें रक्षा मंत्री ने और कही है कि फॉरेन कंपनी के जो इक्विपमेंट की जिस क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं वह क्वालिटी एक दिन में नहीं बनी है, उसमें भी बड़ा समय लगा है। उन्हें अपने देश का बराबर सपोर्ट मिला है। हमारे HAL का भी एक उदाहरण लीजिए, जिसने भी पहले दिन में तेजस का निर्माण नहीं किया है। तो ये सब बताया गया है कि धीरे धीरे हम लोगों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है। और एक जानकारी और उन्होंने दी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले हमने HAL के करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया है। इसके पहले भी HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया। तो HAL हमारे भारत की खुद भारत की कंपनी है। ये अब डिफेंस में काफ़ी योगदान कर रही है। और ये HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है, यही फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर ये भारत में ही अब जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो बनाएगी, ठीक है। तो इससे अब इनको तो बड़ा झटका लगा है ट्रम्प साहब को, क्योंकि ये तो अब तो ये तो फ़ोन भी मिलाने लगे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अब इनसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर ही दिया है। नाराज़ होने का कारण ही बन रहे थे, क्योंकि इतने सालों से मतलब भारत और अमेरिका की कुछ दोस्ती, पहले भी इन्होंने कई बार सैंक्शन लगाए हुए हैं। तब भी फ्रांस एक ऐसा देश था जो मतलब भारत के साथ खड़ा हुआ था। जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता थी, तब इन्होंने मतलब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था। जब न्यूक्लियर परीक्षण किया था तब इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए थे। तो हम लोगों को रिएक्टर नहीं मिल रहे थे, तो फ्रांस ऐसा देश निकल के आया था जो भारत के साथ खड़ा हुआ और भारत को रिएक्टर देने के लिए तैयार हुआ। तो भारत हमेशा पुराना अपना मित्र रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो हमेशा विश्वासघात और धोखे वाला इंसान है। अमेरिका तो हमेशा मौका देखता है और कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं GE और HAL के साथ में MOU साइन हुआ था, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो पहले हमने आपको बताया था, इन्होंने इंजन दे ही नहीं रहे हैं, डिले करते रहे हैं, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी हुआ स्वदेशी इंजन, आपको ये बताएं। भारत लंबे समय से लड़ाकू विमान के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। आपको मैंने बताया था जी कि अमेरिका से हमारे इंजन आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग विमान भी बाहर से खरीद रहे हैं, जैसे फ्रांस से, रूस से, इन सब से खरीद रहे हैं। लेकिन अब ये तो नहीं है कि हम खरीदते ही रहे, कि अपना खुद का नहीं बना सकते। तो तेजस MK1 में देखो अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, तेजस MK2 में अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, ठीक है। और राफेल ये M888 इंजन, ये सैफ्रॉन फ्रांस का है। और जो सुकोई 30 है जो MKI है, AL31 इंजन इसमें रूस का लगा हुआ है। तो अब ये जो राफेल वाली कंपनी जिसकी हमने बताई सैफ्रॉन, अब यही कंपनी अपना इंजन देने को तैयार हो गई है। इस विदेशी इंजनों की आपूर्ति में देरी और रखरखाव की लागत भारत के लिए चुनौती बड़ी है, ठीक है। उदाहरण के लिए जी जो हमने बताया F404 इंजनों की डिलीवरी में 2 साल की देरी से तेजस MK1A के उत्पादन को धीमा कर दिया। इस बीच में कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट, जो भारत का स्वदेशी इंजन बनाने का प्रयास था, उसमें देरी हुई, बना नहीं पा रहे और असफल भी रहे जाके। तो ये चीज़ है कि जो AMCA भारत का स्टील सपना था कि स्टील टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए, एडवांस मीडियम
कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान होगा, जिसे एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और निजी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। खासियत इसकी देखें तो कि MK-1 में शुरुआती मॉडल में GE-414 ये इस्तेमाल किया गया था, अमेरिका का था। MK-2 उन्नत मॉडल का था। ये इसमें सेफ्रॉन का 120 KN इंजन होगा, ठीक है, जो बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है, तो जो हम लोगों के साथ जो इंजन की डील हुई थी, जो बाइडेन काल में हमारे साथ में इंजन की डील हुई थी जाके, आप देख सकते हैं कि बाइडेन और मोदी ने अनाउंस किया था मेजर डील ऑन फाइटर जेट इंजन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बाइडेन के काल में ये हुई थी जाके। अमेरिका ट्रस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये सब किया। ट्रस्ट तो भूल ही जाओ, इनसे क्या ही करना है ट्रस्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 साल की डिले चल रही है। US एयरोस्पेस जॉइंट डिलीवरी फर्स्ट ऑफ तेजस MK-1A इंजन एंड 2 ईयर डिले, ठीक है। तो ये सब इन्होंने काम किया है। इन्होंने अच्छे तो काम करे नहीं। और आपको हमने जैसा कि बताया था, रूस अपना सुखोई 57 भी बेचना चाह रहा था। ये भी बढ़िया फाइटर जेट है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हम लोगों को सिखाने वाला भी मिल जाए तो और भी बेटर रहता है। टेक्नोलॉजी दे तो रहा था रूस, लेकिन हम लोग चाहते थे हमको सिखाए भी। अब ये है कि हम लोगों को सिखाएगा भी, अपना जो दिक्कतें आएंगी वो रिजॉल्व भी होगा। तो ये सब के बारे में हमारी लोगों की डील हो चुकी है, ठीक है। और ये सेफ्रॉन के साथ यह साझेदारी भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही है। आत्मनिर्भर स्वदेशी और निर्मित रहेगा, इसमें नौकरियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। और निर्यात अगर देखा जाए तो भारत भविष्य में इंजन निर्यात कर सकेगा। तकनीकी का भी अगर देख सकते हैं, उन्नत तकनीकी जैसे क्रिस्टल ब्लेड, लेजर ड्रिलिंग और हॉट एंड कोटिंग में महारत हासिल होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब भारत जो बनाएगा वो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि भारत कहीं भी चुका है, ठीक है। ये है देखो सेफ्रॉन कंपनी फ्रांस की, ठीक है। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति जब कनाडा की यात्रा कर रहे थे, तब G7 की मीटिंग थी। तो G7 की जब मीटिंग चल रही थी तो ट्रंप वहाँ से अचानक छोड़ के वहाँ से चले गए थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था। तो ये अचानक मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो ट्रंप ने इनके मज़े लेते हुए कह दिया कि मिस्टर सीज़ फायर। तो सीज़ फायर क्यों कहा था? क्योंकि ये कई 6-7 देशों को तो यही कह चुके कि हमने डील करवाई है, हमने मतलब टैरिफ का टैरिफ को दिखाकर हमने डील करवा रखी है। सभी को टैरिफ के नाम पे धमकाया, इसके बाद डील करवा दी, तो जंग ख़त्म हो गई जाके, इस तरीके से। तो ये हर जगह ये बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पीस मेकर बनना है। चाहते हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार इनको मिल जाए, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं। तो इसके वहाँ पे G7 में इन्होंने मैक्रोन ने मज़े ले लिए इनके अच्छे खासे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैक्रोन और मोदी साहब मिल रहे हैं, ठीक है। और मैक्रोन का एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंध को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यही हमारा संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। भारत ने AMCA के लिए इंजन बनाने के लिए सेफ्रॉन कंपनी को चुना है, जो फ्रांस की एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है। सेफ्रॉन राफेल का लड़ाकू विमान के लिए M88 इंजन बनाती है, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना के पास है। इस साझेदारी के लिए खास बात बताई थी, ठीक है। तो रक्षा मंत्री ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ भारत में इंजन बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। यह भारत की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा, ठीक है। ये सेफ्रॉन एंड HAL साइन MOU डेवलप इंडस्ट्रियल, तो ये इन पे साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, ठीक है।
अब भारत और फ्रांस के मजबूत रिश्ते कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं राफेल डील हुई थी और इन्होंने एक काम नहीं किया भाई, इनसे अमेरिका से जो नाराज़ थे, इन्होंने नाराज़गी पूरी कर ली एक तरीका का देखा जाए तो इन्होंने तो पहले भारत को 36 राफेल भेज दिए थे, ठीक है, और मरीन वो भी मतलब ऑर्डर दे दिया गया है, अब इंजन का भी दे दिया है। तो अच्छी खासी इन्होंने मतलब प्रोग्रेस हासिल की है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 36 राफेल हम लोगों ने खरीदे थे, नौसेना के 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दिया था, ठीक है। हेलीकॉप्टर का देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ने 400 हेलीकॉप्टर इंजन बनाए जो उन्नत लाइट वेट हेलीकॉप्टर से में इस्तेमाल होते हैं। MRO सेंटर सैफरन ने हैदराबाद में M88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर शुरू किया है, जो दुनिया में पहली तरह का पहला केंद्र है। 2022 में सैफरन के CEO, ये बात अभी की नहीं है, ये पहले भी मतलब हम लोगों की बातचीत चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। 2022 में सैफरन के CEO ओलिवर एंड्रीएस और राजनाथ सिंह की मुलाकात में यह साझेदारी की नींव रखी गई थी। अब यह साझेदारी होराइजन 2047 रोड मैप का हिस्सा है, जो भारत फ्रांस के रणनीतिक रिश्ते मजबूत करता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा भारत ने एक और, मोदी साहब ने एक बात कही है कि हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठकर कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। तो एक अच्छी बात कही है, अच्छी प्रोग्रेस के साथ की है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इन जैसे अमेरिका के लोगों और इन जैसे लीडरों के साथ झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा तटस्थ रहना चाहिए और अपनी नीति स्वतः ही देखना चाहिए किस तरीके से हमें भारत की जनता को कब कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भारत को खुद सोचना होगा। इनकी नीतियों से भारत को प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नीति स्वयं बनाए और स्वयं चले, ठीक है। बाकी आपको हमारे जो न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, न्यूज़ की एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।